वेलकम टू एसएससी मेकर। आज है 5 मई 2020 और 5 मई से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आप लोग को बताऊंगी। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं क्वेश्चन भी पूछूंगी जिसका आंसर आप लोग को कॉमेंट बॉक्स में लिखना है। आई होप सभी करेक्ट आंसर लिखेंगे। चलिए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस संकट को कवर कर रहे पत्रकारों और फ्रंटलाइन वर्कर्स का कितने लाख रुपए तक का जीवन बीमा कराने का ऐलान किया। अब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री कौन? ममता बनर्जी। उन्होंने कोरोना योद्धाओं के लिए 10 लाख रुपए के स्वास्थ्य बीमा की घोषणा कर दी, जिसमें पत्रकार भी शामिल होंगे। पश्चिम बंगाल में भी कोरोना वायरस के मामलों में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है और सरकार के अनुसार बंगाल में अब तक 1100 के करीब संक्रमित मामले सामने आए हैं, जिनमें से लगभग 33 लोगों की मौत हो चुकी और इनमें से 151 लोग ठीक भी हो चुके। तो थोड़ी पॉजिटिव बात यह है कि भाई इससे ठीक भी हो रहे हैं कुछ लोग, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या बन जाता है? इसका करेक्ट आंसर है 10 लाख रुपए। चलिए मूव करते हैं आज के सेकंड क्वेश्चन की साइड। लेकिन उससे पहले गाइस, आज के वीडियो के टारगेट की अगर हम लोग बात करें तो आज के वीडियो का टारगेट क्या है? आज के वीडियो के लाइक्स का टारगेट है 1400 प्लस लाइक। आई होप ये टारगेट सभी अचीव करेंगे। 1400 प्लस लाइक्स आज के वीडियो पे आने चाहिए। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, हेल्पफुल लग रहा है, तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लाभ उठा पाएं। चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। विश्व एंटी डोपिंग एजेंसी ने डोप टेस्ट में फेल होने पर भारतीय डिस्कर धरोहर संदीप कुमारी पर कितने साल का प्रतिबंध लगा दिया? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? 4 साल। जी हाँ, विश्व एंटी डोपिंग एजेंसी वाडा ने डोप टेस्ट में फेल होने पर भारतीय डिस्कस थ्रोअर संदीप कुमारी पर 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया। उन पर 26 जून 2018 से यह प्रतिबंध लागू होगा, क्योंकि इसी दिन के लिए यह नमूने लिए गए थे। इससे पहले भारतीय डोप टेस्टिंग लेबोरेटरी को संदीप के खून में कोई प्रतिबंधित तत्व नहीं मिला था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? 4 साल। चलिए देखते हैं आज का अगला प्रश्न, थर्ड क्वेश्चन। CGF ने 1 साल के लिए टले टोक्यो ओलंपिक की तारीखों के टकराव से बचने के लिए राष्ट्रीय मंडल युवा खेल 2021 के बजाय किस साल में होंगे? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? 2023। जी हाँ, टोक्यो ओलंपिक का आयोजन इस साल 23 जुलाई से 8 अगस्त तक होना था, लेकिन पिछले महीने इसे 1 साल के लिए स्थगित कर दिया गया। ठीक है। राष्ट्रीय मंडल खेल महासंघ कार्यकारी बोर्ड ने 2021 राष्ट्रीय मंडल युवा खेलों किसी अन्य तिथि पर कराने के विकल्पों पर विचार करने का भी निर्णय लिया है। ठीक है। उन्होंने रिपोर्ट के अनुसार बताया जा रहा है कि सकारात्मक चर्चा के बाद CGF भविष्य में इसके आयोजन के लिए सर्वोत्तम विकल्पों और समय सीमा पर विचार करने के लिए भी तैयार हो गया है। अब इसका आयोजन 2023 में होगा। राष्ट्रीय मंडल युवा खेलों के 7वें सत्र का आयोजन 1 से 7 अगस्त तक त्रिनिदाद और टोबैगो में होना था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? 2023। चलिए देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 3 मई को। हर साल 3 मई को हर वर्ष वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे के तौर पर मनाया जाता है। यूनेस्को की आम सम्मेलन की सिफारिश के बाद दिसंबर 1993 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया था। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य प्रेस स्वतंत्रता के मूल सिद्धांतों का जश्न मनाने के साथ साथ दुनिया भर में प्रेस की स्वतंत्रता की स्थिति का आकलन करना भी है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के दिन गिलेर्मो कानो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम पुरस्कार दिया जाता है और यह पुरस्कार उस संस्था के व्यक्ति को दिया जाता है जो प्रेस की फ्रीडम के लिए बड़ा कार्य किया हो। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? 3 मई इसका करेक्ट आंसर बन जाता है। चलिए देखते हैं आज का फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है। कौन सा देश इस साल के अंत तक आर्कटिक जलवायु और पर्यावरण की निगरानी हेतु अपना पहला आर्कटिक एम उपग्रह लॉन्च करेगा? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? रूस। जी हाँ, रूस का आर्कटिक एम रिमोट सेंसिंग और आपातकालीन संचार उपग्रह पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्रों में मौसम संबंधी डेटा एकत्र करेगा और इससे मौसम के पूर्वानुमान में भी सुधार करने की अनुमति दी जाएगी और वैज्ञानिकों को जलवायु परिवर्तन का बेहतर अध्ययन करने में सक्षम बनाएगा। यह जानकारी
लावोचिन एरोस्पेस कंपनी के जनरल डायरेक्टर व्लादिमीर कोलिमकोव के न्यूज़ एजेंसी को दी गई है। अब व्लादिमीर कोलिमकोव ने कहा कि अब तक का नंबर 1 आर्कटिक एम अंतरिक्ष यान विकसित किया गया है और इसका रेडियो इलेक्ट्रॉनिक परीक्षण किया जा रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? रूस इसका करेक्ट आंसर है। चलिए देखते हैं 6th क्वेश्चन। आईसीसी द्वारा जारी ताजा टेस्ट रैंकिंग में भारत को कितने स्थान पर रखा गया? जी हाँ, तीसरे स्थान पर भारत को रखा गया। भारत ने आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में अपना शीर्ष स्थान खो दिया, अब तीसरे स्थान पर आ गया हमारा प्यारा भारत। ऑस्ट्रेलिया ने आईसीसी द्वारा जारी ताजा टेस्ट और T20 रैंकिंग में पहला स्थान हासिल कर लिया और आईसीसी ने 1 मई 2020 को वार्षिक रैंकिंग जारी की, जिसमें 2016-17 के सत्र की रैंकिंग को हटा दिया गया है। भारत ने साल 2016 के बाद से पहली बार यह स्थान गंवाया है और आईसीसी पुरुष वनडे टीम रैंकिंग में मौजूदा विश्व विजेता इंग्लैंड 127 अंकों के साथ पहले स्थान पर है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या बन जाता है? तीसरा इसका करेक्ट आंसर बन जाता है। चलिए देखते हैं 7th क्वेश्चन। किस अनुभवी बल्लेबाज को न्यूजीलैंड का वर्ष का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर चुना गया? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? रॉस टेलर। रॉस टेलर, जी हाँ, रॉस टेलर ने तीनों प्रारूप में शानदार प्रदर्शन के लिए तीसरी बार सर रिचर्ड हैडली मेडल प्राप्त किया। अब टेलर इस सत्र में स्टीफन फ्लेमिंग को पीछे छोड़कर टेस्ट क्रिकेट में न्यूजीलैंड की तरफ से सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज बने हैं और इसके अतिरिक्त वे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में 100 मैच खेलने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी भी हैं। रॉस टेलर ने न्यूजीलैंड के लिए कुल 232 वनडे और 100 T20 और 101 टेस्ट मैच खेले हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? रॉस टेलर इसका करेक्ट आंसर बन जाता है। चलिए देखते हैं 8th क्वेश्चन क्या कहता है। किस राज्य के चाकहाओ अर्थात काले चावल को भौगोलिक संकेतक ज्योग्राफिकल इंडिकेटर का टैग दिया गया? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? मणिपुर। चाकहाओ, ये नाम याद रखना। चाकहाओ को जीआई टैग प्रदान करने के लिए चाकहाओ उत्पादक संघ द्वारा आवेदन दायर किया गया। ठीक है। अब चाकहाओ एक सुगंधित चिपचिपा चावल है जिसकी मणिपुर में सर्दियों में खेती की जा रही है। सर्दियों से खेती की जा रही है और चावल की इस किस्म में विशेष प्रकार की सुगंध होती है। इसका उपयोग सामान्यतः सामुदायिक दावतों में किया जाता है तथा इन दावतों में चाकहाओ की खीर भी बनाई जाती है। अब चाकहाओ का पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों में भी उपयोग किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? मणिपुर इसका करेक्ट आंसर बन जाता है। चलिए देखते हैं 9th क्वेश्चन। किस राज्य ने शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को कम से कम 120 दिनों के रोजगार की गारंटी देने वाली मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना लॉन्च करी? तो इसका करेक्ट आंसर क्या बन जाता है? जी हाँ, हिमाचल प्रदेश। HP हिमाचल प्रदेश इसका करेक्ट आंसर बन जाता है। कोरोना महामारी के दृष्टिगत राज्य में अर्थव्यवस्था को पुनः सुदृढ़ करने के लिए शहरी जनता को मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत 120 दिन का रोजगार मुहैया कराया जाएगा। इसके लिए यदि आवश्यक हो तो उनके कौशल उन्नयन के लिए पर्याप्त प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा और इस महामारी के दौरान प्रदेश में बाहरी राज्यों से हजारों लोग भी वापस आए हैं जिनकी विभिन्न क्षेत्रों में कुशलता है। उन्हें उनकी कार्य कुशलता के अकॉर्डिंग रोजगार और स्वरोजगार मुहैया कराने के लिए प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। सरकार ने इन श्रमिकों को 2000 रुपये प्रति कामगार प्रदान करने का निर्णय लिया। अब कोविड-19 महामारी के कारण राज्य के कृषकों और बागवानों को भी भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? हिमाचल प्रदेश इसका करेक्ट आंसर बन जाता है। चलिए देखते हैं आज का अंतिम प्रश्न 10th क्वेश्चन क्या कहता है। केंद्र सरकार द्वारा 4 मई 2020 तक कितने राज्यों को वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के साथ जोड़ा गया? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? 17। जी हाँ, केंद्र सरकार ने हाल फिलहाल में देश के 5 और राज्यों को इस योजना से जोड़ दिया। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना का लाभ बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हिमाचल और दमन दीव भी उठा सकेंगे। केंद्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने इसकी घोषणा करी हाल फिलहाल में
और केंद्र सरकार ने 1 जनवरी 2020 को कुल 12 राज्यों को आपस में इस योजना से जोड़ा था। देश में अब कुल 17 राज्य हो गए जो इस योजना से आपस में जुड़े हुए हैं। इनमें आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड, केरल, राजस्थान और तेलंगाना आदि भी शामिल थे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है 17 स्टेट। चलिए देखते हैं कल का प्रश्न। बहुत सारे बच्चों ने करेक्ट आंसर लिखा था, मैं उन सभी का थैंक्स करना चाहती हूँ और उम्मीद करती हूँ आज भी सभी बच्चे करेक्ट आंसर लिखेंगे। तो क्वेश्चन क्या था? किस देश की पूर्व महिला क्रिकेट कप्तान सना मीर ने संन्यास ले लिया? तो इसका करेक्ट आंसर है पाकिस्तान। जी हाँ, आई होप कि आज भी सभी बच्चे करेक्ट आंसर लिखेंगे। आज का आपका क्वेश्चन है DST में कौन सा एकीकृत भू स्थानिक प्लेटफॉर्म रोल आउट किया गया? ये 4 ऑप्शन है, इनमें से एक ऑप्शन करेक्ट है जो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। आई होप सभी करेक्ट आंसर लिखेंगे। और हाँ, वीडियो का टारगेट बिल्कुल मत भूलिएगा। आज के वीडियो का टारगेट है 1400 प्लस लाइक्स, 1400 लाइक। आई होप ये टारगेट सभी अचीव करेंगे। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, हेल्पफुल लग रहा है, तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लाभ उठा पाएँ। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट। हैव अ नाइस डे।